हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसी ट्रिक्स बाय नितिन। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो यही आप सब जगह पढ़ते हो। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ फॉलो द इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, ये हम उसको कहते हैं। अब आपको जो रॉल्स लॉ है वो मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, आप उसको देख सकते हो। रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ ये कहता है कि जो आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हो किसी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके मोल फ्रैक्शन के होगा। किसके होगा? हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ये मान लो आप एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इसके मोल फ्रैक्शन के होगा। और ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये किसके बराबर होता है? ये होता है उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के, लेकिन किसमें? प्योर स्टेट में। तो ये Pa बराबर इसका हो जाएगा आपका P नॉट A x A। तो आपका जो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो किसके उसके जब क्या आ गया आपका? वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ऐसे आप इसके लिखते हो, ऐसे ही आप लिखते हो सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात अपनी समझ में आ गई होगी कि कैसे फॉलो करता है। तो आगे, it can be prepared by mixing solute and solvent particle of same structure and size। so आइडियल सॉल्यूशन जो है उनको प्रिपेयर करना क्या है, वो रेयर है। उनको प्रिपेयर करने क्या है, रेयरली प्रिपेयर होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि अगर जब आप आइडियल सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें क्या है, मिक्स करते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसमें जो पार्टिकल होंगे उनका स्ट्रक्चर और साइज सेम होना चाहिए ताकि वो डिसॉल्व आसानी से हो सके। तो उसके लिए आपके पास इसमें आपने पढ़ा है कि दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं आइडियल सॉल्यूशन में। क्या होगा कि आप सॉल्यूट को या सॉल्वेंट को जब आप इसमें मिक्स करते हो तो उसके मिक्स होने के बाद भी वहां पे उस सॉल्यूशन में जो ऐसे सॉल्यूशन बनेगा उसमें ना कोई भी हीट जो है ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही उसमें क्या होती है, उसमें से रिलीज होती है। समझ में आ रही है? तो वहां पे डेल एच जो है आपका हीट जो है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी जो होगा दोनों को मिक्स करने के बाद वो क्या होगी? वो जीरो होगी। जीरो मतलब क्या है? कांस्टेंट होगी। तो डेल एच मिक्स क्या होगा? वहां पे जीरो होगा। और इन दोनों के सॉलिड और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो वॉल्यूम भी इसका किसके बराबर होगा? सॉलिड और सॉल्वेंट के बराबर होगा, इसलिए वॉल्यूम में भी नो चेंज होगा। तो डेल वी मिक्स इक्वल टू जीरो। ये भी किसके इक्वल होगा? ये भी जीरो के इक्वल होगा। ये भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके कि आइडियल सॉल्यूशन की ये क्या है खास बात? ये है कि जब आप सॉलिड सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर रहे हो तो मिक्स करने के बाद भी उनमें क्या है, कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ना वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। और जो एंथैल्पी है, हीट है, वो भी क्या है, ना तो रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी। ये दोनों इसलिए एक पे क्या होंगे, यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट। यहाँ पे साथ साथ छोटी सी हिंट देता हूँ, अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। जहां पे आप दो टाइप पढ़ते हो, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन है तो मतलब ये जीरो से बड़ा है और नेगेटिव डेविएशन है तो मतलब जीरो से छोटा है, तो ऐसा रहेगा वहां पे। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन। तो ये किसके बराबर रहेगा? इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। दूसरी बात आपके द्वारा आते हैं कि ये फॉलो करता है रॉल्स लॉ को। इसको फॉलो करता है रॉल्स लॉ को। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो इसको हटाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Pa इक्वल टू P नॉट A x A। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाओगे, उसकी जगह पे क्या है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। तो ये क्या है, इसके प्योर स्टेट में क्या है, इसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। उसी तरह आप क्या लिखोगे, PV के लिए क्या लिखोगे, PB इक्वल टू P नॉट B x B। तो ये आपका हो जाता है। इसके लिए हम ड्राइव करेंगे यहाँ पे आपका ग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ को समझना बड़ा आसान है। जिस तरह आपको दिखता है वो इतना टिपिकल नहीं है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे ये है आपका मोल फ्रैक्शन है। क्या है? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर है। क्या है? वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है कि आपके पास स्टार्टिंग में XA जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ A है वो क्या है, 1 है।
Xb तो अभी डाला नहीं, तो Xb क्या है, उसके मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे आप Xb की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, Xa क्या है, इधर जाता जाता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे सर 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0। और Xb इधर बढ़ता चला जाएगा, तो Xb क्या होगा, Xb आपका होगा 1 के बराबर होगा, यहाँ पे किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब आपके पास XA मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन, जब मोल फ्रैक्शन ज्यादा है मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पे मैं वेपर इंडिकेट करता हूँ, तो हम वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा जब मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि आपका यही कह रहा है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जब मोल फ्रैक्शन ज्यादा है इसका, तो इसका क्या है, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये जब ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इधर साइड जा रहे हो तो आपका मोल फ्रैक्शन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जा रही है मोल फ्रैक्शन की, और सॉल्वेंट क्या बढ़ती जा रही है। जब यहाँ जाते जाते आपके सॉल्वेंट की जो है कंसंट्रेशन कम होगी, मोल फ्रैक्शन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो आपका ग्राफ जो है आपका ये इस तरह इंडिकेट करेगा, ये क्या होगा आपका PA इन इट्स प्योर स्टेट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम क्या है, Xa हमारा 0 हो गया, Xb क्या है, यहाँ पे 1 है। जब आपके पास Xb 1 है, इसका मतलब आपके पास सॉलिड की जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 है, ज्यादा है। तो यहाँ से आप इसको मान के चलो, हम मान के चले, हम यहाँ पे लेट करते हैं कि जब आपके पास Xb कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। आपने यहाँ पे पढ़ा है ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका, आप इसको दिखाओगे इस तरह, यहाँ से ये कम होता जा रहा है। जब ये कम होता जा रहा है तो ये है किसका, ये है आपका P0B का प्योर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ जब आप इसके सॉल्यूशन को ऐसे मिक्स करोगे, तो ये आप जो दिखाओगे इन टोटल, ये क्या होगा आपका P टोटल होगा, जो आपके PA प्लस में PB के बराबर होगा। समझ में आई। यहाँ पे ये जो है आपका, ये क्या है, PB के लिए है, तो PB बराबर इसके होगा P0B XB। ये आपका किसके लिए है, PA के लिए है, तो PA किसके बराबर हो जाएगा, P0A XA। तो ये होता है आपका इस तरह आइडियल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन और क्या है, वेपर प्रेशर का आपका जो है ग्राफ है। इस तरह आपको ये समझना है। क्या है, स्टार्टिंग में आपके पास सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट को डाला नहीं, जब सॉल्वेंट डाला नहीं तो उसका कंसंट्रेशन 0 है, तो इसलिए जब मोल फ्रैक्शन आपके पास सॉल्वेंट का ज्यादा है तो वेपर प्रेशर से ज्यादा है। और धीरे धीरे जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो, तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी सॉल्वेंट की। जब उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे आपके पास जब Xb 1 है, Xa 0 है, तो X1 की B की कंसंट्रेशन ज्यादा है, धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। तो ये क्या होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हालांकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा प्रॉपर्ली कि अगर आप नॉन आइडियल पढ़ते हो तो इसमें क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो आपका कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे दिखा दोगे, ठीक है, और ये भी आप ऐसे दिखा दो। तो ये अगर डिक्रीज होगा तब ही कंडीशन है, अदरवाइज ये क्या है आपका ऐसे रहेगा आइडियल सॉल्यूशन में। तो वो किसमें है, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो इस तरह ये आपको समझना है। यहाँ पे साथ साथ इसमें एक बात और है कि जो आप सॉलिड और सॉल्वेंट पार्टिकल्स में मिक्स कर रहे हो, तो आपका सॉलिड जो पार्टिकल हैं उनके बीच में इंटरेक्शन है AA इंटरेक्शन, ये बराबर होंगे आपके जो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, A अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पार्टिकल के सॉल्यूट के बीच में क्या होगा, B एंड B इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये बराबर किसके होगा, ये आपका AB इंटरेक्शन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, AB इंटरेक्शन के क्या होगा, ये बराबर होगा। बात समझ में आ रही है आपको कि आपका द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A पार्टिकल एंड BB पार्टिकल इक्वल टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B पार्टिकल्स। A एंड B पार्टिकल मतलब सॉल्यूशन जो आपने बनाया बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें जो A और B जो इंटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो इन दोनों के बराबर होगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना बड़ा रेयर है, लेकिन उसके हम एग्जांपल पढ़ते हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं, जो हैं आपके N-हेक्सेन प्लस में N-हेप्टेन, दूसरा है बेंजीन प्लस टॉलिन, थर्ड है आपका ब्रोमोइथेन प्लस में क्लोरोइथेन, फोर्थ आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फिफ्थ है इथाइल ब्रोमाइड प्लस में इथाइल आयोडाइड, और सिक्स्थ है आपका क्लोरोबेंजीन प्लस में ब्रोमबेंजीन। ये एग्जांपल्स की मैं आपको एक बात बताऊं, जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यहाँ जो एग्जांपल हैं आइडियल में, नॉन आइडियल में, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन,
यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट में भी, आईआईटी में भी। आप चेक कर सकते हो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या तो वो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा या एग्जाम्पल से पूछेगा। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल तो जो है आप इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें क्या है जो एग्जाम्पल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना जरूरी है। इसमें शुरुआत के 3 है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। एक तो ये आपका एन-हेक्सेन और हेप्टेन, बेंजीन टोलिन और आपका ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन। बाकी ये 3 भी जो है आपको याद रखने हैं, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।